फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी बच्चों के लिए कुछ कपड़े बताइए, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको बच्चों के साइज का ब्लाउज बनाना। तो बच्चों के लिए आप किस तरह से ब्लाउज बना सकते हो, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बच्चों के लिए बनाते हैं तो ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा स्ट्रिप्स वाला, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का बन जाए। तो आज हम इसी टाइप का ब्लाउज सीखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि हम किस टाइप का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो हम ब्लाउज बनाएंगे कुछ इस टाइप्स का। देखो, बच्चों के लिए स्ट्रिप्स वाला बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उन लोगों को पसंद आता है इस टाइप का। तो स्ट्रिप्स वाला ब्लाउज रहेगा। नेक हम यहाँ से राउंड रखेंगे और यहाँ पे फ्रंट साइड कफ भी देंगे और यहाँ से नॉर्मल फिटिंग रखेंगे बॉडी की। अगर झुकेंगे भी तो नीचे साइड ऐसा चेस्ट वाला पार्ट नहीं दिखेगा, और इसीलिए हमें थोड़ा सा फिटिंग भी लेना, ज़्यादा टाइट भी नहीं लेना, ज़्यादा लूज भी नहीं लेना। एक बार बैक साइड का लुक भी देखेंगे। तो देखो, ये रहा बैक साइड का लुक। यहाँ पर एडजस्टेबल डोरी हमने दी है। इसको हम थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ से नॉर्मल फिटिंग आएगी बैक साइड से। इसमें हमें टक्स नहीं देना, क्योंकि बच्चों की बॉडी में इतना ज़्यादा ऐसा ये वाला पार्ट अंदर, ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा बाहर नहीं होता है। और साइड में हम यहाँ पे ऐसे जिप देने वाले हैं और यहाँ पर एक हुक भी रहेगा। और सेम इसी तरह से आप ब्लाउज अगर अपने लिए बनाते हो तो उसमें भी आप जिप सेम इसी तरह से लगा सकते हो। चलो, तो इस ब्लाउज को बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लेंगे हम मेजरमेंट। तो पहले लेंगे हम टॉप का मेजरमेंट। तो यहाँ से मेजर टैप को रखना है और टॉप की लेंथ लेना है। तो देखो, चेस्ट के नीचे तक तो लेना ही है, थोड़ा सा लंबा लेंगे। तो यहाँ तक रखने वाले हैं हम लेंथ 12 इंच। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से बिल्कुल भी टमी नहीं दिखे। थोड़ा सा टमी दिखना चाहिए, तभी वो 3 पीस लगेगा, नहीं तो फिर वो एकदम दोनों टच करते हुए आ जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 12 इंच। के बाद लेंगे फिटिंग। तो जो ब्लाउज रहेगा उसकी फिटिंग थोड़ी सी टाइट लेना है हमको। चेस्ट के बीच से ही लिया है 26 इंच। यहीं से नीचे जाएंगे और जहाँ पे हमने लेंथ ली थी वहीं पे हम वेस्ट का राउंड लेंगे। तो वेस्ट का राउंड 22 इंच आ रहा है, 22 इंच रखेंगे। तो मेजरमेंट हमने ले लिया है और पूरा नोट भी कर लिया है। और ये ब्लाउज हम 14 ईयर गर्ल के लिए बना रहे हैं। आप किसी भी साइज का बना सकते हो, मैं सारे साइज के लिए आपको ट्रिक बता दूंगी। लेंथ जो है वो हम 12 इंच रख रहे हैं। चेस्ट साइज 26 इंच है। वेस्ट 21 इंच है। फ्रंट का नेक 5 इंच और बैक का नेक 5 इंच रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स 8 इंच पे और एपेक्स टू एपेक्स 5.5 इंच पे। ये दोनों मेजरमेंट हमें जब ही लेना है जब हम कफ लगाएंगे बच्चों के साइज में। ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे तो कफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बड़े बच्चे हैं, यानी कि 12 ईयर से ऊपर के, यानी 13, 14, 15 या 17 ईयर, तो आप कफ लगाना। अदरवाइज अगर छोटे बच्चे हैं तो मत लगाना फिर। तो मैं 14 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कफ लगा रही हूँ। और इसके लिए फैब्रिक हमें बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ हाफ मीटर ही फैब्रिक लेना है लाइनिंग का। और अगर आप कफ यूज़ करते हो, कफ लगाओगे तो आपको, थोड़े बड़े बच्चे रहेंगे तो आप कफ लगा सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक ले सकते हो, यानी कि 80 सेंटीमीटर आप ले सकते हो लाइनिंग का। और मेन फैब्रिक तो आपको ओनली हाफ मीटर ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इतने में आराम से बन जाएगा। लाइनिंग के लिए ये वाला फैब्रिक लिया है, ये क्रैप का फैब्रिक है। इसमें यहाँ पर फ्यूजिंग भी लगाई है। इसके बाद ये फैब्रिक है, ये नेट का फैब्रिक है, सीक्वेंस वर्क का। तो नेट के साथ क्रैप का लाइनिंग लगा रहे हैं। अगर फैब्रिक कोई और होता तो हम कॉटन लाइनिंग लगाते। तो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को पहले फोल्ड करेंगे वन साइड से। तो यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देंगे। और सभी लोग वीडियो को बिना स्किप करे एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें लगाना है शोल्डर का निशान। तो जितना भी हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर हमारा 13 इंच का है। जितना भी आपका शोल्डर रहेगा उसमें से आपको 2 इंच शोल्डर माइनस कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि स्ट्रिप्स वाला हम बना रहे हैं। तो 2 इंच माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। तो ये रहा हमारा 11 इंच। 11 का ऐसे हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी 12 इंच की रेडी आने वाली है, तो हमें 13 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद हमें लगाना है आर्म होल का निशान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा चेस्ट साइज है वो लेना है हमें, डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। तो कितना आ गया? 4.33 इंच। इसमें हमें प्लस करना है 1.25 इंच। तो कितना आ गया? 5.58 इंच। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 5.58 यानी कि 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इस लाइन को लंबा कर देंगे। तो ये हो गई चेस्ट लाइन और ये हो गई वेस्ट लाइन। यहाँ पर चेस्ट की और यहाँ पर वेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट हमारा 26 इंच है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे
तो आ गया 6.5 इंच। बिल्कुल भी लूजिंग हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिप्स वाला हम बना रहे हैं। और अगर आप कफ नहीं लगाओगे तो आप फिर यहाँ पर 1 इंच की या फिर 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे यानी कि 6.5 इंच पे। अब यहाँ पर लगाएंगे वेस्ट की फिटिंग। कमर का साइज हमारा 22 इंच है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देना है। अब जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे, 1/2 इंच बाहर साइड निशान लगाएंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। हल्का सा नीचे यहाँ पर भी लेके जाएंगे, बस यहाँ पर 0.25 ही नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने पूरी मार्किंग कर दी है। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। और बच्चों की साइज में आपको यहाँ पर टक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने बैक पार्ट बनाया है, तो बैक पार्ट में तो टक्स बिल्कुल भी हमें नहीं देनी है। और यहाँ से फैब्रिक को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको रखेंगे, एक बार चेक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देंगे। नाखून लगाने के बाद यहाँ पर इसको बराबर से रखना है, इस तरह से रखेंगे दोनों को और इसी के बराबर से कटिंग करेंगे यहाँ तक, चेस्ट के पास तक। नीचे हमें डार्ट भी देना है तो डार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, हल्का सा कट कर रही हूँ, इतना सा बस। यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है इसके बराबर से ऐसे निशान लगा देंगे कि यहाँ तक लेंथ आ रहा है और यहाँ तक ऐसे फिटिंग आ रहा है। यहाँ पर इसमें भी निशान लगा देंगे। फिटिंग उठाएंगे और फिर इसको हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पर डार्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो सभी साइज के बच्चों के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जैसे 4 ईयर 5 ईयर या 6-7 ईयर के, तो आपको उनके साइज में डार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उनका टमी बाहर होता है और चेस्ट वाला पार्ट अंदर होता है, तो इसलिए हमें उनके कपड़ों में डार्ट नहीं देनी है, उनके ब्लाउज में हमें डार्ट नहीं देनी है। लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे कि समझ लो 10 ईयर 11 ईयर, तो आपको क्या करना है, उनके ब्लाउज में आपको डार्ट देनी है। कितनी बड़ी डार्ट देनी है? 0.75 की। 0.75 फैब्रिक रखना है और डार्ट देनी है। वो कैसे रखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना। और ज़्यादा बड़े बच्चे हैं जैसे कि 11 ईयर 12 ईयर 13 ईयर भी है तो भी चल जाएगा, या 14 ईयर के हैं तो भी चल जाएगा, तो आपको 1 इंच की डार्ट देनी है। और अगर आप कफ लगा रहे हो तो फिर 1.5 इंच की डार्ट देनी है। तो अभी मैं यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट दूंगी। डार्ट के लिए फैब्रिक कहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर जो फिटिंग आई है ना, यहाँ से हम इंची टाइप को ऐसे रखेंगे और यहाँ से डार्ट के लिए 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। चाहे 0.75 की डार्ट हो, चाहे 1 इंच की डार्ट हो, चाहे 1.5 इंच की डार्ट हो, सभी के लिए आपको यहीं से फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हमने ऐसे फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया। अब इस लाइन को ऐसे लंबा कर देंगे और ये वाले निशान को हम यहाँ चेस्ट वाले निशान के साथ मिला देंगे। देखो ये जो हमने लगाया था ना यहाँ पे कट, उसी के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से इसी निशान के ऊपर से इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर दी। अब इसके बाद यहाँ से मेजर टेप को रखना है, शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाना है। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 8.5 इंच पे, यानी कि शोल्डर टू एपेक्स 8 इंच है। 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, तो 8.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स का निशान, तो वो है 5.5 इंच का, 5.5 का, तो उसका आधा करेंगे तो आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो 1.5 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो हमें यहाँ से कट करना है, यानी यहाँ से हमें फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे, यानी जितना भी आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उतना ही आपको यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से जितना भी एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसमें से आधे इंच कम करके यहाँ पर फैब्रिक लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लिया है वो फैब्रिक आप यहाँ से लोगे। और अगर आप नॉर्मली कफ नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ 1 इंच की डार्ट दोगे, इससे बड़ी डार्ट आपको नहीं देनी है बच्चों के कपड़ों में। तो यहाँ पर हमने ये डार्ट के लिए निशान लगा दिया। इस वाले निशान को थोड़ा लंबा करेंगे। अब इस वाले निशान को यहाँ नीचे साइड ऐसे मिला देंगे और इस वाले निशान को इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करके चेक करेंगे कितने इंच आ रहा है। 4.5 इंच के बाद एक लाइन इस साइड चेक करेंगे, 4.5 इंच के बाद 2 लाइन आ रही हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है बाहर साइड, मतलब जहाँ पे हमें डार्ट बनानी है वहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इस तरह से और कट करेंगे। कैसे करना है देखो, ऐसे यहाँ से तो जो लेंथ प्रॉपर है हमें वहीं से कट करना है और यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते जाएंगे और इसी लाइन के ऊपर से ऐसे कट कर देंगे। क्योंकि देखो जब ऐसे हम डार्ट बना देंगे, यहाँ पर हमने ये डार्ट बना दी,
तो यहाँ पर ये लाइन फैब्रिक सीधा हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये फैब्रिक थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको आप थोड़ा सा कट कर सकते हो इस तरह से। बाकी यहाँ से तो लेवल ही आ रहा है, और जितना आपने इसको कट किया है उतना ही आपको बैक पार्ट को भी कट करना पड़ेगा, तभी तो लेंथ साइड से बराबर आएगी। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे चेक किया तो यहाँ से दोनों एकदम बराबर ही आ रहे हैं। हाँ, दोनों एकदम परफेक्ट ही हैं। और यहाँ पर एक फिटिंग का कट लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है, और एक कट हमें इस साइड लगा देना है। इसको इस तरह से पकड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है। यही वाले निशान को हमने दूसरे वाले पार्ट में भी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से वापस से इसको फोल्ड करके रख देंगे। अब यहाँ से दोनों फैब्रिक को, दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को ऐसे मिलाकर हमने रख दिया। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, और आपको पहले ही बॉडी के ऊपर डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रिप्स कहाँ से चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर स्ट्रिप्स रखने वाले हैं 3.5 इंच से रेडी। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच पर, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो आधे इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 3.5 इंच रेडी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आधे इंच कम पे निशान लगाना है जहाँ से भी आपको स्ट्रिप्स को रेडी रखना है। तो हमें यहाँ से रखना है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला निशान लगाने के बाद यहाँ से मेज़र टेप को रखेंगे। मेज़र टेप को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है। इसके बाद सेंटर ले लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच आगे की साइड जाएंगे, 1/2 इंच आगे की साइड, ये रहेगा हमारे स्ट्रिप्स का सेंटर। यहाँ से हम स्ट्रिप्स को लगाने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें ऐसे हल्का सा राउंड शेप देना है और इसको ऐसे मिला देना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम नेक डीप लेंगे। तो फ्रंट नेक डीप हम 5 इंच का रखने वाले हैं। 5 इंच का हमें रेडी चाहिए, तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया, और इस निशान को ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे। लंबा करने के बाद यहाँ से हमें ऐसे फ्रेंच कर्व को लेना है और इस तरह से ऐसे रखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखेंगे। जितना गैप हमारी स्ट्रिप में रहेगा उतना ही गैप हमें यहाँ पर रखना है। इस तरह से ऐसे राउंड शेप दे देंगे, और एक बार यहाँ का राउंड शेप भी इस तरह से आप चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे दो। अब ये जो हमने निशान लगाए, इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देना है। और नेक डीप दोनों साइड का सेम है, इसलिए हम दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करना है। अगर आपको नेक छोटा बड़ा रखना है तो आप दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ से इतनी हमें रेडी चाहिए स्ट्रिप। इसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे बाहर साइड, क्योंकि हम इसमें सिलाई भी लगाएंगे ना, तो आधे इंच बाहर साइड से हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ आर्म होल वाली साइड से, यहाँ से कम नहीं करेंगे, बाहर साइड से कम करेंगे। स्ट्रिप हमें यहाँ से सेंटर में चाहिए, और जितना भी सिलाई में जाएगा वो यहाँ से दोनों साइड से चला जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रिप सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है तो यही कटिंग आप पेपर के ऊपर करके फिर फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक और लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, पे नाखून लगा देना है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, और सेम इसके जैसा एक और फैब्रिक निकाल देंगे। तो इसी के जैसे हमने एक और फैब्रिक निकाल दिया है, और ये हमें जब ही निकालना है जब हमें कफ लगाने हैं। अगर कफ नहीं लगाने हैं तो फिर ये वाला फैब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये मेन फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको रखेंगे। सेम इसी के जैसे ये वाले फैब्रिक को भी कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करना है, और ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग हमने कर दी है। ये फैब्रिक बच गया है, 1/2 मीटर में से भी इतना फैब्रिक बच ही गया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो लाइनिंग फैब्रिक हमने कट किया था इसको लेना है, इसको ऐसे ओपन करके रखना है, और यहाँ से इस वाले लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से ये जो निशान थे वो हमने इस वाले पार्ट में भी लगा दिए हैं। अगर लाइट लग रहे हैं तो आप उनको ऐसे हल्का हल्का सा डार्क कर दो। तो यहाँ से फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस ब्लाउज की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना है इसकी स्टिचिंग। और अगर आप इसी तरह से सभी साइजेस के अलग अलग नेक पैटर्न के ब्लाउज सीखना चाहते हो तो आप हमारी ब्लाउज बिगिनर टू मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा। उसी के अंदर आपको ब्लाउज बिगिनर टू मास्टर क्लास मिल जाएगी। और जो क्लास है वो फ्री नहीं है, वो पेड क्लास है, उसकी फीस भी लगेगी। तो जो भी फीस से रिलेटेड डिटेल्स है वो एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी कुछ मिल जाएंगी। अगर और कोई डिटेल चाहिए तो ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हो। और ये हमने फैब्रिक लिया है स्ट्रिप बनाने के लिए। इसकी विड्थ 1.5 इंच की है। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से इंची टेप की 3 लाइन जितना फैब्रिक इसमें दबाना है और सिलाई लगानी है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर देंगे।
अब बड़ी वाली नीडल की हेल्प से इस स्ट्रिप को पलट के सीधा करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको टक किया, एक बार और टक करेंगे, नीडल को बैक साइड से इसके अंदर करेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे, इसको ऐसे सामने लंबा करके रखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से ऐसे पलट के सीधा करते जाएंगे, यहीं से इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर इस डोरी को अच्छे से बिठा देंगे। तो आयरन करके भी आप कर सकते हो या फिर आप ऐसे मशीन की हेल्प से भी कर सकते हो। देखो एकदम बढ़िया हो गई, जैसे आयरन करते हैं उसी तरह से ये आ जाएगी। इस डोरी को ऐसे सेंटर से कट कर देना है। अब हमने लिया है फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ से नेट वाले फैब्रिक को लेना है, इस तरह से उल्टा करके रखना है और एक लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे, इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद ये जो हमने निशान लगाए इसी के ऊपर से हमें टक्स बनानी है। तो यहाँ से दोनों निशान को ऐसे आपस में मिला देंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर दोनों कट्स को आपस में मिलाया और यहाँ से टक्स बनाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और यहाँ पे जो निशान आ रहा है यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ना है। ध्यान रखना है अंदर वाला फैब्रिक छूटना नहीं चाहिए। कॉर्नर पे हमने स्टिच को लॉक कर दिया है। अब यहाँ से इस वाली साइड भी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये वाली टक्स भी बना देंगे। तो दोनों टक्स हमने यहाँ पर बना दिए हैं। टक्स बनाने के बाद इनको आयरन करके अच्छे से बाहर निकाल देंगे ताकि ऐसा फूला फूला सा लुक ना दिखे। तो जैसे हमने इसमें टक्स बनाई थी उसी तरह से हमने इस वाले पार्ट में भी टक्स बना दिए हैं और दोनों में हमने आयरन भी लगा दी है। अब दोनों पार्ट को क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और ऐसे रखने के बाद ये जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की थी इसको हम यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल एकदम सेंटर में और यहाँ पर टक कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को हमें ऐसे सीधा ही रखना है और जो एक और लाइनिंग था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने टक्स बनाई है वो ऊपर साइड दिखना चाहिए उनका सिलाई मार्जिन। इसको ऐसे बराबर मिला के रखना है और इसको ऐसे पलट देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक स्ट्रिप आ रही है यहाँ तक, तो यहीं पे हम एक छोटा सा निशान लगा देंगे, वहीं तक हमें बस सिलाई लगानी है। देखो यहाँ तक हमने लगाई। यहाँ पर स्ट्रिप है तो यहाँ पर इस स्टिच को लॉक करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिप एंड हो रही है तो यहीं से इसको ऐसे टर्न कर देंगे और यहाँ पर सेकंड साइड भी हमें सेम ऐसे ही करना है। जो स्ट्रिप जहाँ से आ रही है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो देखो स्ट्रिप यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर स्ट्रिप एंड हो गई। थोड़ा मोटा फैब्रिक तो उससे भी पता चल रहा है कि कहाँ तक स्ट्रिप आ रही है और कहाँ से एंड हो रही है। अब यहाँ से इस तरह से लगा देंगे सिलाई। यहाँ पर पूरे में हमने सिलाई लगा दी। अब इसको ऐसे बराबर मिला के अच्छे से रखना है, जमा कर ऐसे इसको अच्छे से बराबर करके रखा और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है इसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देना है, क्योंकि राउंड शेप है तो हमें कट्स तो लगाना ही पड़ेंगे। पूरे में हमने ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा दिए और यहाँ पर फैब्रिक ऐसे क्रॉस में कट कर देना है। फैब्रिक लेकिन दोनों एकदम बराबर होने चाहिए। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, स्ट्रिप्स को ऐसे बाहर निकालेंगे और यहाँ से इस पूरे फैब्रिक को ऐसे अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पलटना है और अब हमें लेना है कफ और कफ इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले हमें एक कफ को ऐसे फोल्ड करना है, इसका ऐसे सेंटर निकाल देना है और इसको यहाँ से फोल्ड करना है और इसका यहाँ से सेंटर निकाल देना है और इसी तरह से निशान हमने अंदर साइड भी लगा दिया है। और ये जो कफ लिए हैं हमने ये 28 साइज के हैं, तो जितना चेस्ट साइज है उससे 2 नंबर बड़े कफ लिए हैं हमने। ये जो सेंटर का निशान है इस वाले निशान के साथ इसको इस तरह से मैच करेंगे, वैसे इसको पलट देंगे, यहाँ पर इसको सेंटर से परफेक्ट मैच करेंगे और यहाँ ऐसे नीचे साइड जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे इसको रखा और यहाँ पर ये जो टक्स है टक्स को इस तरह से ऐसे फोल्ड करके लेंगे और ये जो सेंटर का निशान है इसको इस वाले सेंटर के निशान से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया, यहाँ पे स्टिच को लॉक करेंगे। अब यहीं से जो ये वाला निशान हमने लगाया है यहाँ तक सिलाई को निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये कफ हमने अटैच कर दिया है और ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसी तरह से हम इस वाले कफ को यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों ही कफ को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है और ये कुछ इस टाइप से आ गए हैं। कफ अटैच करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पलट देना है, पलट के ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से फिनिश करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे पलट देना है और यहाँ पर इन दोनों को अटैच करने के लिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसी के साथ फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हमने लिया है बैक पार्ट। नेट वाले फैब्रिक को ऐसे खोल के सिंगल करके रखना है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे
और यहाँ पर स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी दोनों जगह और यहाँ पर इसको अटैच भी कर दिया है दोनों फैब्रिक को। तो बैक पार्ट अभी रेडी हो गया है। अब हमें लेना है फ्रंट वाला पार्ट और इस तरह से हम डोरी वाला सिस्टम बनाएंगे जिसमें डोरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेंथ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी कभी थोड़ी छोटी चाहिए रहती है, कभी कभी वो थोड़े लंबे हो जाते हैं थोड़े दिन में, तो उनको थोड़ी बड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डोरी की लेंथ यहाँ पर 7 इंच रखी है, क्योंकि 7 इंच हमें रेडी चाहिए। तो बैक साइड हमें यहाँ पर ऐसा कुंदा भी लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो फिक्स जितनी चाहिए उतनी मैंने इसको रखा है। यहाँ पर इसको अंदर किया, इसके बाद यहाँ से दूसरे साइड से इसको अंदर कर देंगे। तो ऐसे इसको अंदर करने के बाद राउंड सर्कल लेना है, इसको यहाँ पर ऐसे अंदर कर देना है। यहाँ पे इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर इस साइड से ऐसे रखेंगे इसको, यहाँ से इसको अंदर करेंगे। हमने इसको यहाँ पे ऐसे अंदर किया। अंदर करने के बाद यहाँ से डोरी को दूसरे वाली साइड से यानी कि इस वाले होल में से बाहर निकाल देना, इस साइड वाले होल में से। इसको ऐसे हमने अंदर कर दिया है। अब यहाँ से इन दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है आपस में और यहीं पर इसको टक कर देना है। ये डोरी यहाँ पर इस तरह से लग गई है। अब हमें लेना है बैक पार्ट। एक छोटी सी डोरी लेंगे और इसको यहाँ पर अंदर करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखो ऐसे सीधा रखना है, इसको ऐसा सीधा रखा और बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ पर इसको टक कर देंगे। अच्छे से लॉक करके हमने इसको टक किया है। अब देखो अभी तो डोरी छोटी है, तो इस तरह से हम डोरी को बड़ा कर सकते हैं। तो जितना आपको बड़ा रखना है बड़ा रख लो, छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड ही हमने डोरी को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें हम राइट हैंड साइड तो लगाएंगे जिप। यहाँ पर ऊपर साइड हम सिर्फ 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे विदाउट स्लीव से, इसलिए थोड़ा सा अंदर ले रही हूँ मैं इसको, 0.25 इतना अंदर। ऐसे 1/2 इंच की हमने इसमें सिलाई लगा दी। इसके बाद ये जो निशान है यहीं से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको ऐसे दूसरी साइड भी पेस्ट कर देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया इसी के ऊपर से ये जिप लगाएंगे। तो जिप हमने नॉर्मल ली है। अब यहाँ पर जिप को ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से ऐसे बैक साइड से रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया इससे आधे इंच बाहर साइड से हम इस जिप को अटैच करेंगे। पहले तो हम जिप को यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस निशान को प्रॉपर इस निशान के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे बराबर मिला के रखा। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। इसके बाद जिप को यहाँ से क्लोज करेंगे। क्योंकि ये विदाउट स्लीव्स है इसीलिए यहाँ पर पहले इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जिप है इसको, और यहाँ पे एक छोटा सा फैब्रिक लेना है और इस तरह से उसको सिल देना है ताकि ये चुभे नहीं। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है फैब्रिक उसको हमें कट कर देना है। यहाँ पर इस तरह से इसको लॉक कर दिया तो ये चुभेगा नहीं। अब यहाँ से ऊपर साइड से सिलाई लगा देंगे। इसे दोनों मार्जिन को ऐसे खोल के रखेंगे। अब देखो यहाँ से एक साइड हमने इसमें आधे इंच स्पेस छोड़ा था, तो ये आधे इंच वाला निशान ऐसे बराबर मिलाएंगे और यहीं से इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये वाली जिप हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि इनविजिबल जिप होती है, वो ओपन होने में और क्लोज होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तिरछे में भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे ओपन करना है। ओपन किया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जिप को पूरा ऐसे अंदर साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। सेम इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो दोनों ही जिप को हमने यहाँ से अंदर साइड फोल्ड कर दिया है और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर एक हुक टक करना है और यहाँ पर एक आई बनानी है जो यहाँ पर इस तरह से लग जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर बच्चों की साइज में जिप लगाई है, ऐसे ही आप बड़ों के साइज में भी सेम ऐसे ही जिप वाला ब्लाउज बना सकते हो। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस साइड की भी फिटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था उतने इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से इसमें सिलाई लगा देंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर से हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ से विदाउट स्लीव से इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। हल्का सा क्रॉस लिया। अब यहाँ दोनों साइड हम इंटरलॉक कर लेंगे और इसी के साथ हमारा कफ वाला बच्चों के साइज का टब ब्लाउज, इसको टब ब्लाउज भी बोला जाता है, विथ साइड जिप के साथ रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।